अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। आज हम एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसकी एक और क्लास को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब डेफिनेटली एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव बिलोंग करते हैं एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स के साथ। तो इनका फंक्शन भी बेसिकली वही होगा कि ये सिवियर बॉडी पेन या फीवर की कंडीशन में लिए जाते हैं और इनकी वर्किंग क्या होती है कि ये बॉडी पेन को रिड्यूस करते हैं और एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आते हैं। तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग जो है वो इंक्लूडेड है जिसका नाम है मैफिनेमिक एसिड। मैफिनेमिक एसिड को ब्रांड के तौर पे अगर आप जानते हो तो इसका नाम है पोस्टान। पोस्टॉन जो है वो फेमिलियर है बहुत से लोगों के लिए। ये एक ऐसी ड्रग है जिसको अक्सर पेशेंट्स जो है वो पेन को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। सो हम आज के लेक्चर में इसके यूजेस भी डिस्कस करेंगे, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा हेडिंग है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसको भी हम आज के लेक्चर में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। दैट व्हाट आर द एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ये वो डेरिवेटिव्स हैं जिनके अंदर एंथ्रानिलिक एसिड रिंग शामिल होता है, एंथ्रानिलिक एसिड ग्रुप शामिल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कर्सर आपको एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर शो करवा रहा है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम अमेंडमेंट लेकर आएंगे और अपने नए से नए डेरिवेटिव प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो आज डेरिवेटिव हमने प्रोड्यूस करना है उसका नाम है मैफिनेमिक एसिड यानी कि पोस्टॉन। एंथ्रानिलिक एसिड को अगर हम फोकस करें तो इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, इट इज द बेंजीन रिंग बेसिकली एंड एट हेयर पोजीशन दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन नंबर 1 द अटैचमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज सीन। नंबर 2 position, here is the presence of amino group. So we can see that carboxylic group and amino group are present at the ortho position because they are present at the consecutive position, so it is called as ortho position. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि अमाइनो ग्रुप बेसिसिटी शो करवाता है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिटी शो करवाता है। एंथ्रानिलिक एसिड को अगर हम ओवरऑल देखें तो इसके अंदर बेसिसिटी भी प्रेजेंट है और इसके अंदर एसिडिटी भी प्रेजेंट है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम एक कैटेगरी में प्लेस करते हैं जिसका नाम है एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि ड्यूल नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर। So come to the drug which is the मैफिनेमिक एसिड और पोस्टॉन, जो कि हमारा एंथ्रानिलिक एसिड का बेसिक डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं और फिर हम इसकी सिंथेसिस पे नजर डालते हैं। तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैफिनेमिक एसिड। आप देख सकते हो कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH ग्रुप अटैच है। अब इस NH के अंदर हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया है जो कि बेंजीन रिंग है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मैफिनेमिक एसिड। अब हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस के लिए हमें दो रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 इज द बेंजाइल क्लोराइड। Benzyl chloride contains benzene ring and carboxylic group and chloro group are present at the ortho position. While the second reactant is 2,3-dimethyl aniline. Aniline से आप फेमिलियर हो कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लगा दिया जाए, दैट इज द एनिलीन, या हम इसको अमाइनो बेंजीन का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया जाए तो हम इसको नाम देते हैं, इट इज द 2,3-dimethyl aniline. So 2,3-dimethyl aniline when reacts with benzyl chloride and after the process of condensation in the presence of potassium carbonate there is the occurrence of the potassium salt of मैफिनेमिक एसिड। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि पोटाशियम साल्ट क्यों कह रहे हैं हम इसको, ये क्यों इसको हमने पोटाशियम साल्ट का नाम दिया। तो हियर इज द रीजन, COOK मींस पोटाशियम कार्बोक्सिलेट प्रोड्यूस हुआ है, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। मैफिनेमिक एसिड तक पहुंचने के लिए हमें ये इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा जिसको हम नाम देंगे पोटाशियम साल्ट ऑफ मैफिनेमिक एसिड। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है
ये ऐसे पॉसिबल हुआ है कि आप यहां से देखें कि ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहां से ये क्लोराइड रिमूव हुआ और HCl हमारे पास एज अ साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया। एंड ये NH जिसने यहाँ पे हाइड्रोजन को लॉस किया था, इसने अपनी बॉन्डिंग इस रिंग के साथ स्टार्ट कर ली। तो अब आप देख सकते हो कि बेसिकली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टू रिंग्स एंड NH इज द ब्रिज। तो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको मोइटी का वर्ड यूज करवाते हैं कि ये एक मोइटी है जो दो चीजों को आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है। दिस इज द पोटाशियम साल्ट ऑफ मैफिनामिक एसिड। एंड देन potassium salt of mefenamic acid is converted into the mefenamic acid by the addition of HCl। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो K था इसने Cl के साथ बॉन्ड बना के पोटाशियम क्लोराइड एज अ साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया और पोटाशियम की जगह हाइड्रोजन अटैच होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप रीगेन हो गया। अब हमारे पास ये मेफिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर आ गया है, मींस सिंथेसिस इज कंप्लीटेड। इसकी सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है। So after discussion of the synthesis, we will discuss our main topic or main heading, which is the structure activity relationship. As the structure is present on the screen, so we will discuss the structure activity relationship under the following headings or following points. Number 1, substitution on anthranilic acid ring decreases activity. So dear viewers, जो हमारा बेसिक कोर स्ट्रक्चर होता है या बेसिक न्यूक्लियस होता है, हम उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकते। इफ देयर इज एनी चेंज देन देयर इज द डिक्रीज इन एक्टिविटी। सो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में आप हर जगह पहला पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो कि स्ट्रक्चर एज इट इज मैक्सिमम एक्टिविटी मैक्सिमम पोटेंसी शो करवाता है। तो एंथ्रानिलिक एसिड रिंग हमारा, अब आपको पता चल गया होगा कि मेरा कर्सर इंसर्कल कर रहा है, दिस इज द एंथ्रानिलिक एसिड रिंग। जैसे ही आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो, किसी भी किस्म का सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर यूज करते हो, एक्टिविटी पे इफेक्ट आता है और ये डिक्रीज हो जाती है। पॉइंट नंबर टू हमें बताता है NH moiety इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। जैसा कि अभी मैंने आपको सिंथेसिस के दौरान बताया कि हम इस ब्रिज के लिए, इस ज्वाइनिंग के लिए moiety का वर्ड यूज करते हैं। तो NH moiety इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी कि ये जो हमारे पास moiety है, ये जो लिंकेज है, ये एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3, रिप्लेसमेंट ऑफ NH विद O, CH2S, SO2, NCH3, NCOCH3 और सो मैनी ग्रुप्स और भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। लेकिन इस NH की जगह वो कहता है कि आप कोई भी ग्रुप अटैच करते हो तो एक्टिविटी रिड्यूस होगी। डेफिनेटली ये पॉइंट नंबर 1 को ही प्रोसीड कर रहे हैं हम कि अगर हम ये NH की जगह कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं या बेंजीन रिंग पे या एंथ्रानिलिक एसिड रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, एक्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड इन ऑल कंडीशंस। Point number 4, position rather than nature of carboxylic acid is of importance. अब no doubt, as the name indicate, mefenamic acid is an acid. So इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नेचर भी इंपॉर्टेंट है, बट वो यहाँ पे कहता है कि इट्स पोजीशन रादर देन नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑफ इंपॉर्टेंस, कि नेचर से ज्यादा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी पोजीशन है। इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन, इसको ऑर्थो पोजीशन पे ही मौजूद होना चाहिए, तब ये अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करवाएगा। सो हे स्टूडेंट, मैफिनामिक एसिड के एंथ्रानिलिक एसिड रिंग के अंदर आप माइनर चेंजेस करें, मेजर चेंजेस करें, आपके रिंग की स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी और आपके कंपाउंड की एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी। तो वी कैन आल्सो डिस्कस द SAR अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स फॉर डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैफिनामिक एसिड हमारी बहुत कॉमनली यूज्ड एक ड्रग है, पोस्टोन, उसका जेनेरिक नेम है। मैफिनामिक एसिड के और भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो पोस्टोन के नाम से हमारे लिए फेमिलियर है। तो इसके हम SAR को डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर भी डिस्कस कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी में ये ड्रग किस किस तरह से एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो हेडिंग सबसे पहले नजर आ रही है, दैट इज द एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, मतलब मैफिनामिक एसिड की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि ये वो कंपाउंड है जो कि डिराइव हुआ है एंथ्रानिलिक एसिड से।
एंड द स्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आप देख सकते हो कि एंथ्रानिलिक एसिड के ग्रुप के अंदर, उसके रिंग के अंदर कोई भी चीज का चेंज लाओगे, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट को ऐड या डिलीट करोगे, एक्टिविटी जो है वो डिमिनिश हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 2, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, ये एक एसिड है, तो डेफिनेटली वहां पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। और इसमें आप स्ट्रक्चर में देख के आए हो कि COOH बॉन्ड इज प्रेजेंट, COOH ग्रुप इज प्रेजेंट। द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज इसेंशियल फॉर द एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? उसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी दिखाने के लिए बहुत जरूरी ग्रुप है। सेकंड पॉइंट को फोकस कीजिएगा। इट्स नेसेसरी फॉर बाइंडिंग टू द कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये सेकंड पॉइंट जो है वो हमें बताता है कि हाउ इंपॉर्टेंट द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज, एज द mechanism of action of analgesics and antipyretics shows that these group of drug binds the COX, which is the cyclooxygenase enzyme, and it inhibits the synthesis of prostaglandins। क्या बताता है कि जी प्रोस्टाग्लैंडिन को, उसकी सिंथेसिस को रोक लेता है। क्यों? क्योंकि हमने कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। और हमने कॉक्स एंजाइम को क्यों इनहिबिट कर दिया? ताकि हमारा जो ये बॉडी का पेन है या बॉडी का टेम्परेचर है ये कम हो जाए, इसको हमें रिलीफ मिले। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बेसिक रोल प्ले कर रहा है। हमारे यहाँ जो हमारा एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स का बेसिक रोल है हमारी बॉडी में, बेसिक वर्किंग है, उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, विच इज द सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग। वो कहते हैं कि द सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग, particularly the presence of methyl group in the para position, contribute to its anti-inflammatory and analgesic activities। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि हमें तो बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगानी, तो हम यहाँ पे फिर क्यों बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशंस ऑन द बेंजीन रिंग? तो प्लीज क्लियर दिस पॉइंट। आप अगर इसके स्ट्रक्चर पे पीछे की तरफ जाएं, हम स्क्रीन पे दोबारा उसको स्ट्रक्चर को शो करवाते हैं। अब जिस बेंजीन रिंग की बात हो रही है दैट इज द बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग की बात हो रही है और बताया ये जा रहा है कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन इस बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे होगी तो इफेक्ट अच्छा आएगा। क्लियर? अब इसकी पैरा पोजीशन ये है, इसकी पैरा पोजीशन ये है। तो कहता है कि जो भी हमारे पास दूसरा बेंजीन रिंग है, अगेन मैं इस पॉइंट की रीडिंग देती हूँ। द सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग, particularly the presence of methyl group in the para position, contribute to its anti-inflammatory and analgesic activities। तो बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो, मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस भी हो, और हम जो दूसरे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं वो पैरा पोजीशन पे हो, तो हमारा जो ड्रग का कंपाउंड है वो एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक एक्टिविटी मैक्सिमम शो करेगा। अब हम बात करते हैं अमाइन सब्स्टिट्यूशन की। द प्रेजेंस ऑफ एन अमाइन ग्रुप इन द ऑर्थो पोजीशन रिलेटिव टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज आल्सो एसेंशियल। ये तो आप लेक्चर के स्टार्ट में ही देख कर आए हैं कि हमारा जो एंथ्रानिलिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ऑर्थो पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो किसी भी तरह से हम अमाइनो ग्रुप को इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ग्रुप ऑफ द एंथ्रानिलिक एसिड। हम इसको मिस नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो यही हमारा ग्रुप है जो एक्टिविटी भी शो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द नेचर ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन कैन इन्फ्लुएंस द ड्रग्स पोटेंसी एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि अमाइन सब्स्टिट्यूशन का एक और काम है कि अमाइन का जो ग्रुप है वो तो इंपॉर्टेंट है सो है, लेकिन आप इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो। और सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगा सकते हो कि ये NH2 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है बेंजीन के साथ जो NH2 लगा हुआ है बेटे एंथ्रानिलिक एसिड रिंग में, उस बेंजीन के साथ NH2 में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। अब वो कहता है वो जो कोई भी ग्रुप लगाया है ना, मैं आपको उसको क्लियर करने के लिए एक दफा दोबारा स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाती हूँ कि देखें कि हमने NH में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर ऐड कर दिया हमने, ऐसे ही है ना।
तो वो कहता है कि इस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर क्या चीज डिपेंड कर रही है, इस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर हमारी ड्रग की पोटेंसी एज वेल एज द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में यू नो वेरी वेल, एब्जॉर्प्शन आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म आ जाएगी, एक्सक्रीशन आ जाएगी हमारी ड्रग की। क्लियर? तो और ड्रग की पोटेंसी यानी कि वो कितनी पोटेंट है अपने इफेक्ट को शो कराने में। So amine substitution or amino group is very very important for the performance of our drug. अब हम बात करते हैं इस ड्रग के यूजेस की। तो जहां एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इस क्लास से बिलोंग करती है, तो ये इफेक्ट तो वो शो करवा रही है कि एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। बट द लास्ट यूज विच इज द वेरी कॉमन यूज, और इससे हम लोग इसीलिए फेमिलियर हैं पोस्टॉन की टैबलेट से, कि ये एक रेगुलर ट्रीटमेंट है फॉर प्राइमरी डिस्मिनोरिया। अब ये प्राइमरी डिस्मिनोरिया क्या है? ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेन होता है जिसके अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रैम्प्स की रिलीफिंग के लिए, उसके क्योर के लिए हम, हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द मेफिनामिक एसिड। मेफिनामिक एसिड के यूजेस को डिस्कस करने के बाद हम अपने लेक्चर के एंड में इसके साइड इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। साइड इफेक्ट्स इंक्लूड जीआई इश्यूज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज। सो डियर व्यूअर्स, एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो हमारे पेन रिलीफिंग ड्रग्स हैं, इनका स्टमक पे कोई खास पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। ये स्टमक पे जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालती हैं। तो साइड इफेक्ट्स इंक्लूड जीआई इश्यूज, रिस्क ऑफ अल्सरेशन, डेफिनेटली एसिडिक ग्रुप मौजूद है, जैसा कि हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड में पढ़कर आए थे, एस्प्रिन में पढ़कर आए थे, वैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रहा है कि अल्सरेशन के चांसेस हैं, एंड ब्लीडिंग, रीनल इम्पेयरमेंट, सम सीरियस साइड इफेक्ट्स दैट कैन अकर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। यानी कि ऊपर जो हमने बताए हैं, जीआई इश्यूज, रिस्क ऑफ अल्सरेशन, ब्लीडिंग, रीनल इम्पेयरमेंट, इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हम जब पॉन्स्टॉन ले रहे होते हैं या मैफिनामिक एसिड किसी और ब्रांड के नाम के साथ ले रहे होते हैं, तब हमारे पास हमें क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हमें स्वेलिंग ऑफ द फेस भी फेस करनी पड़ जा सकती है, फिंगर की स्वेलिंग भी हो सकती है, फीट की स्वेलिंग भी हो सकती है, लोअर लेग्स की स्वेलिंग भी हो सकती है, और स्टमक का सिवियर पेन भी हो सकता है। सो some serious side effects that can occur during the treatment with this medicine may include swelling of the face, fingers, feet और lower legs, severe stomach pain, etc. ओके? इसके अलावा यहाँ पे हम एक और इसका इफेक्ट देख रहे हैं कि डायरिया भी कॉज हो जाता है बाज़ औक़ात मेफिनामिक एसिड को कंटिन्यूसली लेने से। ड्रॉजीनेस भी कॉज हो जाती है, मीन्स आप लिथार्जिक हो जाते हो, आप लेजी हो जाते हो। क्लियर? आपको स्लीपी सी कंडीशन होती है। देन हेडेक की प्रॉब्लम भी बाज़ औक़ात देखी गई है कि जब हम इसको कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं तो फिर ये एक माइनर से साइड इफेक्ट भी देखा गया जो कि कंटिन्यूसली परसिस्ट करता है, मेंटेन रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास जिसका नाम था एथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, उसको ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि उसके हर हर पैरामीटर को, हर हर पॉइंट को डिस्क्राइब किया इन अ वेरी बेटर वे, ताकि आपको बात समझ आ सके कि मेफिनेमिक एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए और हमारी बॉडी में एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो मेफिनेमिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए कितना जरूरी है।